गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे हैं? और आप लोगों का मैं इंतजार करता रहता हूँ। ठीक है बेटा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। और मैं बेटा इस समय पढ़ा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स, हाँ, जो आपका चैप्टर 13 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए। कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करें, डरे नहीं। ठीक है, आप लोग बिना विदाउट हेजिटेशन बेटा आप लोग कमेंट किया करो। ओके, हाँ, ये जो है आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है वीडियो, तो आप लोग पढ़ें और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट दें, लाइक करें बेटा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर के पढ़िएगा। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि बेटा जो वीडियो है उसको देखने से कुछ नहीं होगा। जैसे बोर्ड क्या करता है, बोर्ड में होता क्या है बेटा, सिंपल सी बात है कि जैसे आप किसी क्वेश्चन को देखें, अब उस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ गया है ना, तो उसके लैंग्वेज या उससे घबराना नहीं है। समझ रहे हो ना? आप देखो कि उस टाइप का क्वेश्चन विजेंद्र सर पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन बेटा आपको पढ़ाया गया रहेगा ना, तो आप पक्का कर लोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन, बोर्ड क्या होता है, बोर्ड में डिजिट चेंज हो सकता है, हाँ। और बेटा इस समय जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं इसमें आप लोग थोड़ा एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव ये सब देख के चलिएगा। ओके बेटा, हाँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप फार्मूला हो सकता है रंग लगा दें, या फिर आप फार्मूला लगाने से पहले ही भटक जाएं। तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि मेरे किसी बच्चे का मार्क्स खराब आए। ठीक है बेटा, आप लोग खूब मेहनत करिए और आप लोगों के लिए मैं भी जितना कहोगे उतना मेहनत करूंगा। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। ठीक है बेटा, टॉपिक क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं मीन। और मीन कैसे पढ़ रहे हैं? मीन हम लोग पढ़ रहे हैं यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, फाइंडिंग द मीन यूजिंग द डायरेक्ट मेथड फॉर ग्रुप्ड डाटा। ठीक है बेटा, तो हम लोग ग्रुप डाटा की मीन फाइंड कर रहे हैं यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। तो मैंने आपको बताया था ना कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, मीन फाइंड करने वाला बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब आपको मीन दिया रहेगा, टेबल दिया रहेगा, उसमें से एक फ्रीक्वेंसी आपका मिस किया रहेगा। ओके, तो उसको फाइंड करना रहता है। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा, वो क्वेश्चन है फाइंडिंग द मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ही है, और उसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिस रहेगी। ओके, तो यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ना, कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि एफ फाइंड करो, वहां पे एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। जैसे बेटा यहाँ पे F1 F2 रहेगा, तो किसी क्वेश्चन में एक्स वाई हो सकता है ना। तो विदाउट हेजिटेशन बेटा आप लोग पढ़ते रहो बस, है ना। और एक बात याद रखना कि बोर्ड का समय आ रहा है। ठीक है बेटा, तो आप खूब मन लगा के पढ़िए। क्यों? क्योंकि मैं एक बात बता दे रहा हूं, ठीक है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है ना? हाँ, तो आपको अगर नंबर पाने हैं तो आपकी जो थोड़ा सा हैबिट है उसको चेंज करिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही अच्छा है, हम लोग उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां से। क्वेश्चन है बेटा आपका, द मीन ऑफ द फॉलोइंग frequency distribution is 53। ओके, ठीक है, 53, but the frequencies f1 and f2 are the clauses
20 to 40, okay, and 60 to 80 are missing, ठीक है बेटा, are missing. Find the missing frequencies, ओके, ठीक है, टेबल बना देता हूं यहां पे। टेबल बना देता हूं, तो यहां दिया बेटा एज इन ईयर्स, ठीक है, और क्या दिया है, नंबर ऑफ पीपल, ठीक। यहाँ पे देखो एज क्या है, 0 से लेकर 20 तक वाले कितने लोग हैं, 15 है। 20 से लेकर बेटा 40 तक वाले कितने हैं, यहाँ पे आपके हैं F1, ओके। 40 से लेकर 60 तक वाले कितने हैं, तो यहाँ है बेटा आपका 21। 60 से लेकर 80 तक वाले कितने हैं, तो यहाँ है बेटा आपका F2 ना। यहाँ पे 2 और दिए गए हैं, मैं नीचे बना देता हूँ, और पेपर में जब भी रहेगा आप लोगों का सीधा सीधा रहेगा, ठीक है। 80 to 100 कितने हैं, 80 to 100 है बेटा आपके 17, और टोटल आपका दिया है ना, टोटल आपका कितना है 100। ये आपका क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या करना है, देखो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, ओके, बट द फ्रीक्वेंसी F1 and F2 are the classes 20 to 40 and 60 to 80 are missing. Find the missing frequencies. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या होता है ना, इसमें बेटा ये होता है कि जैसे आपको अगर 1 फ्रीक्वेंसी मिस होती थी तो वहां पे टोटल नहीं दिया रहता था। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको टोटल दिया गया है, तो टोटल क्यों दिया गया है उसका टेंशन नहीं लेना है हम लोग को। टोटल इसलिए दिया गया है कि हम लोग उसका यूज कर लेंगे, तो आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री होकर के पढ़िए, समझ रहे बेटा ना। आप लोग टेंशन फ्री होकर के पढ़िए, क्योंकि आप लोग टेंशन में रहेंगे तो प्रॉब्लम आप ही लोगों को होगी। आइए चलते हैं, अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ओके। चलो तो जैसे बनाते हैं टेबल बना लेते हैं, तो टेबल बनाते हैं बेटा। ये टोटल क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम है, ओके। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एज, और एज किस में है, इन ईयर में है, ठीक। नंबर ऑफ पीपल जो है, पीपल किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये क्या होता है, क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, XI। XI क्या होता है, क्लास मार्क होता है, जानते ही हो। फिर क्या निकालेंगे, FI XI। चलो इसको भी यूज कर लेते हैं इसमें, इसको इस तरह से ये, और गिवन क्या है, गिवन है मीन इज इक्वल टू 53, ओके। चलो एकदम आराम से पढ़ो, 0 से लेकर 20 तक जो एज है वो क्या है, 15 लोग हैं इसमें, कोई बात नहीं है। 20 से लेकर जो 40 तक की एज वाले हैं उसमें कितने लोग हैं, F1, ये हमको नहीं पता है। 40 से लेकर के 60 तक वाले जो हैं बेटा, उसमें कितने लोग हैं, 21 लोग हैं, ओके। 60 से 80 तक जो बच्चे हैं, मतलब जो भी लोग हैं, पीपुल हैं, वो F2 हैं, ओके। और 80 से लेके 100 तक के बीच में जो लोग हैं, उनका जो नंबर ऑफ काउंटिंग है
कितना है 17 है, कोई बात नहीं है। एक्स आई कैसे निकलता है, एक्स आई कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था। एक्स आई निकालने का सबसे सिंपल तरीका, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 20 प्लस 0 अपॉन 2, 20 प्लस 0 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, आप ही बताइए, 10 आ जाएगा। 40 प्लस 20 कितना आ जाएगा बेटा 60, 60/2 30 हो जाएगा। देखो ये 100 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। सिंपल सी बात, मैंने बताया था ना कि जिसका माइंड काम करे उसके लिए ये भी मेथड काम कर सकते हो। जैसे इसके और इसके 20 में से 0 करोगे 20 आएगा, 40 माइनस 20 करोगे 20 आएगा, 60 माइनस 40 करोगे 20 आएगा। तो सबका सेम आ रहा है ना, सबका सेम आ रहा है। तो अगर आप एक का निकालेंगे बेटा तो सेकेंड में क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उसको ऐड करते चले जाओ तब भी आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, समझ रहे हो ना बात को, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप एकदम विदाउट हेजिटेशन दिस प्लस दिस बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू करिएगा। हाँ, हमारे कहने से आप क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करके आएंगे। ओके, अगर जिसको मेथड जम गया तो काम कर लेगा। जैसे आप यहाँ पे निकाले 20 प्लस 0/2 10 आ गया, 10 में 20 ऐड कर दो देखो 30 आ गया, 30 में 20 ऐड कर दो देखो 50 आ गया, 50 में 70 ऐड कर दो, सॉरी 50 में 20 ऐड करो 70 आ गया, 70 में 20 ऐड करो 90 आ गया। अच्छा, उस तरह से ठीक है। अब इसमें 100 प्लस 80, 180 अपॉन 2 करोगे तब भी तो 90 आ रहा है, हाँ? तो आप जैसे मन वैसे कर ले, लेकिन रूल क्या है, रूल तो है ये अपर प्लस लोअर बाई 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो एफ आई एक्स आई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 150, ये कितना हो जाएगा 30/1, ये कितना हो जाएगा बेटा 50 इंटू दिस, तो 1050 हो जाएगा 1050, और हो जाएगा 70/2। ओके, ये कितना हो जाएगा, हमें लग रहा हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, रॉन्ग नहीं करना है। ये कितना हो जाएगा 90, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, आप क्या करोगे बेटा, इसका एडिंग करो, इसका एडिंग करो, तो इसका एडिंग कितना है 100 दिया है ना, तो कोई टेंशन नहीं। देखो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, पहले जो लाइक टर्म्स हैं, तो 17 प्लस 15, तो 17 प्लस 15 32, 32 प्लस 21 35, 53 प्लस F1 प्लस F2, ये किसके इक्वल है 100 के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको जब भी बेटा वन फ्रीक्वेंसी मिसिंग का केस रहेगा तो आपको टोटल नहीं दिया रहेगा, बट अगर 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग का केस रहेगा तो आपको टोटल जरूर दिया रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ, अब इसको ऐड कर लेते हैं बेटा, तो इसको ऐड करने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, आपको पता तो है ये आपको क्या फाइंड करना है, F1 और F2, कोई बात नहीं है, आराम से फाइंड करते हैं हम लोग। F1 और F2 फाइंड करना है तो इसको ऐड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से हो गया बेटा 150 151050, ठीक है। ठीक, यहाँ से क्या आ गया आपका, यहाँ से आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 2730 प्लस 30F1 प्लस 70F2, ये सबका सम हो गया, ये सबका सम हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग मीन निकालेंगे। ओके, तो मीन निकालने के लिए बेटा हम इसको इरेज कर देते हैं। चलो 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 चलो, ठीक है।
देयरफॉर मीन इक्वल टू क्या होता है, सभी लोग जानते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो मीन कितना है बेटा आपका, मीन कितना है, मीन आपका 53 गिवन है। 53 इक्वल टू ये हो जाएगा 2730 प्लस 30F1 प्लस 70F2 अपान क्या हो जाएगा, ठीक है, अपान ये देखो सिग्मा एफ आई। तो 100 दिया है, ये 100 आपका दिया गया है, समझ रहे हो ना। हाँ ये लेके ये सब लिखने लगना, इसका यूज हम लोग करेंगे। तो ये हो गया आपका, ये लिख लो 100। तो आराम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 27 37 30F1 प्लस 70F2 माइनस कर लेते हैं, 0 7 70 आ गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया बेटा आपका 25 इक्वल टू, इसको आप दिखा दो ना एक स्टेप, ठीक। आप 10 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 3F1 7F2 इक्वल टू 257। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। मेथड समझो, मेथड मैंने क्या क्या किया, सिंपल सी बात है, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो दिया है उसी का यूज किया। बस ये 100 जो सिग्मा एफ आई है बेटा, इसको 100 क्योंकि टोटल दिया है ना, तो टोटल तो आपका देखो ये भी यूज करेंगे हम लोग अभी, समझ रहे हो कि नहीं। ये F1 F2 है ना, तो F1 F2 का मतलब क्या है कि दो आपका इक्वेशन बनना है तभी तो F1 और F2 की वैल्यू निकालोगे। हाँ तो टेंशन नहीं लेना है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया है ना, इक्वेशन फर्स्ट। आल्सो, अब इसको यूज कर लेते हैं, आल्सो 53 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 100, ये आपको पता ही है, तो इसका यूज कर लो, F1 प्लस F2 इक्वल टू 100 माइनस 53, तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 इक्वल टू 37 हो जाएगा। 37 नहीं होगा ना, 47 होगा, 47, इसको कर लो सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको यूज करके F1 और F2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो कहने का मतलब है कि आपके पास दो इक्वेशन हो गए, आपके पास दो इक्वेशन हो गए, 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू 257, और यहां से क्या हो गया आपका F1 प्लस F2 इक्वल टू 47। तो इसमें आप 10th में हो तो एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हो। तो आपका क्वेश्चन क्या था, F1 और F2 की वैल्यू फाइंड करना, तो हम तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। इसको इरेज करके आराम से सॉल्व करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। क्योंकि घबराने से तो कुछ होगा नहीं, आराम से सॉल्व करो, आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं बेटा, देखो एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं क्योंकि आप 10th में हो, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग, ठीक है ना, लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग 2/3 वी गेट, तो क्या हो जाएगा 3F1 3F2, 3 से मल्टीप्लाई करो 141, ओके। इसे कर लो इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि अगर कोफिशिएंट इक्वल हो गए तो माइनस कर सकते हैं, तो आप लिख दो सब्ट्रैक्टिंग
थर्ड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। ओके, थर्ड को फर्स्ट में से माइनस कर लो तो यहाँ हो जाएगा आपका 3f1 प्लस 7f2 257। इसको माइनस कर लीजिए 3f1 प्लस 3f2 141। ओके, माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये देखो दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 4f2 इज इक्वल टू 6। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका 1, और क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1। ओके, f2 इक्वल टू क्या हो गया 116/4। तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई 29। f2 कितना आ गया 29। अब f2 की वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, पुटिंग f2 इक्वल टू 29 इन सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा बेटा f1 प्लस 29 इक्वल टू 47। f1 इक्वल टू हो गया 47 माइनस 29। तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। और यहाँ पे नहीं 17 माइनस 9 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो 18 आया। तो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस f1 इक्वल टू 18 एंड f2 इक्वल टू कितना आया था 29। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो ना, कुछ टाइम दोगे तो आप बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। टाइम नहीं देंगे तो कहाँ से करेंगे। समझ रहे बेटा ना, तो हर चीज आपको कहने का मतलब कि हर क्वेश्चन में टाइम देना पड़ेगा आपको, और टाइम देंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा। टाइम नहीं देंगे तो हर क्वेश्चन है हार्ड लगेगा। ठीक है, तो इस पे आपको 2 होमवर्क दे दे रहे हैं, आप प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है बेटा, चलिए। इसको इरेज कर देते हैं और इसी टाइप में 2-3 होमवर्क दे देते हैं। HW होमवर्क। ठीक है, तो पहला लिख देते हैं इसमें, इसी सेम टू सेम टाइप का है। द डेली एक्सपेंडिचर, द डेली expenditures of 100 families are given below। ठीक है बेटा, 100 फैमिली गिवन बिलो। कैलकुलेट f1 and f2, f1 and f2। ठीक, if the mean daily expenditure is कितना है ₹188। यहाँ पे बना लो, यहाँ पे क्या है बेटा आपका
क्वेश्चन और लिख देते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। फाइंड द F1 and F2 if mean of the following distribution is कितना बेटा 62.8। तो यहाँ दिया है आपका क्लास इंटरवल, और क्या दिया है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक, जीरो टू 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 से 120, और यहाँ दिया है टोटल। ठीक है, 5 F1, 10 F2, 7 8 50। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है ना, लेकिन लोगों को सोचने का प्रोसेस अलग अलग हो जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पे समझा देते हैं। तो कुछ बच्चे सोचेंगे ना कि सर ये कौन सा क्वेश्चन दे दिए। देखो अभी मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैंने बेटा आपको समझाया कि जब भी टू फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहती है तो टोटल फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो गिवन होता है। समझ रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ ट्यूटर, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो जो नंबर क्वांटिटी, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करे बेटा, उसको हम बोल सकते हैं आराम से कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो पहले वाले में टोटल नहीं दिया है, तो कुछ बच्चे सोचेंगे अरे सर ये तो क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मीन दिया है, हाँ ठीक है मीन दिया है सर, मीन वाला है। अरे इसको तो पढ़ो एक बार, द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज। ठीक है बेटा, तो ये जो 100 फैमिलीज है ना, यही फैमिली का सम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो 5 + 25 कितना हो गया 30, और 30 + 5 क्या हो गया 35। तो जो F1 और F2 है बेटा वो क्या है, कोई नंबर से सबको मिला दोगे तो कितना आएगा 100 फैमिलीज। ठीक है ना, तो टोटल दिया है कि नहीं दिया है, अब मिल गया टोटल आपको। आप कोई डाउट नहीं रहेगा, बोलो। तो बेटा इसलिए कह रहा है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं अरे सर पढ़ाए तो किसी और टाइप का है, क्वेश्चन दे दिया और टाइप का, टोटल दिया ही नहीं, इसमें टोटल दिया है बट क्वेश्चन में ही दे दिया है। और यहाँ सेकंड में तो आप देख ही रहे हो, वहां पर लास्ट में टोटल लिख दिया है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, आराम से करिएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो प्लीज इन्फॉर्म तो जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला मेथड थोड़ा फिर से बता दीजिए। समझ रहे हो कि नहीं बेटा, जब आप किसी बात को नहीं बताओगे ना, तो मैं भगवान तो हूं नहीं कि जान जाऊंगा। तो आप बेटा कमेंट करें, सपोर्ट करिए, ठीक है ना, कि सर आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिए वैसे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चों आप जो बताओगे ना, उससे मैं जो सीखूंगा अपने से कभी नहीं सीख सकता हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों के माइंड को नहीं रीड कर सकता, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और इन दोनों क्वेश्चन को ज़रूर कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, हाँ, और बाकी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करवाते जाएंगे और होमवर्क देते जाएंगे आपको। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा खूब अच्छे से रहिए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ओके ओके, थैंक यू। और बच्चों को शेयर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।